नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन के बारे में पढ़े थे, माने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे कि मानव का मस्तिष्क किस प्रकार से बना होता है, कितने ग्राम का होता है, उसके कितने भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग में उसका क्या क्या कार्य होता है, अर्थात इसके बारे में हम पढ़े थे। हमने आपको बताया था कि मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल होता है। कहने का तात्पर्य है कि मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर की सारी क्रियाएं, चाहे आंतरिक अंग हमारे हों चाहे बाह्य अंग हों, सबका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तंत्रिका कोशिका है, और एक हम पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका कार्य क्या होता है। हमने आपको बताया था कि मानव का मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, यानी पूरे शरीर के अंगों का नियंत्रण करता है। लेकिन वो नियंत्रण कैसे करता है, वो उस पर अनुक्रिया कैसे करता है, उद्दीपन कैसे ग्रहण करता है कि इस अंग को ये करवाना है, इस अंग से ये करवाना है, या हमें किस प्रकार से किसी भी अंग को मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करवाता है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये जो तंत्रिका कोशिका होती है यही पूरे हमारे शरीर में क्या होती है, जाल मतलब बिजली के जाल की तरह या बिजली के तार की तरह पूरे हमारे शरीर में फैली होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। इसी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो है मस्तिष्क हमारे सभी शरीर को सभी अंगों को नियंत्रित करता है, सभी के अंगों के उद्दीपनों को ग्रहण करता है तथा उस पर क्या करता है, अनुक्रिया करता है। उस अनुक्रिया को इसी तंत्रिका कोशिका के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। तो हम पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो है ये भी एक प्रकार की कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके 3 भाग होते हैं, साइटोन होता है, एक्सोन होता है और डेंड्रॉन होता है। अब हम समझते हैं इसको डिटेल से कि किस प्रकार से शरीर पर ये नियंत्रण करता है, अंगों को मतलब अंगों को किस प्रकार से सूचना देता है, उद्दीपनों को कैसे ग्रहण करता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो चित्र में आपको दिखाई पड़ा है ये तंत्रिका कोशिका होती है। ये जो आपको बीच का भाग दिखाई पड़ रहा है ये भाग, इसे हम कहते हैं साइटोन। इसके बाहरी भाग को हम कहते हैं सेल बॉडी या कहते हैं सेल बॉडी। साइटोन में ही जिसे हम कहते हैं कोशापिंड, हिंदी में कहते हैं हम कोशापिंड या इसी को हम साइटोन कहते हैं। इसी साइटोन में केंद्रक होता है, साथ ही साथ इसमें कोशा द्रव्य भी भरा होता है, जिसमें रंग बिरंगे जो है अनेकों वर्णक भरे होते हैं, जिसे हम निशिल्स कण कहते हैं। क्या कहते हैं, निशिल्स कण कहते हैं। इसमें क्या अनेक प्रकार के वर्णक रंग प्रोटीन युक्त रंगीन कण भरे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निशिल्स कण कहते हैं। इसमें ही केंद्रक होता है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाई जाती है। तो ये साइटोन का भाग है। इसके बाद ये जो संरचनाएं दिखाई पड़ी पतली पतली रेसी की तरह या तंत्र की तरह संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। तो पहला क्या हुआ, साइटोन हो गया और डेंड्रॉन हो गया। अब इसके बाद जो ये लंबी पतली जो तंत्र जैसे संरचना दिखाई पड़ रही है, ये लंबी पतली तंत्र जैसे जो संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। सबसे मुख्य भाग यही होता है। ये एक्सॉन क्या होता है, सबसे मुख्य भाग यही होता है। सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं, फिर हम इसका कार्य बताते हैं। तो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन ही का दूसरा सिरा दूसरे किससे, एक्सॉन का एक सिरा इससे साइटोन से, दूसरा सिरा दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में न्यूरॉन या क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका की संख्या क्या होती है, जो है 100 अरब। कितना, 100 अरब कितना पा जाती है, ये 100 अरब होती है। कहने का मतलब ये है हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका या इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, इसकी संख्या 100 अरब होती है। इसको घात के अनुसार लिख सकते हैं 10 घात 11, इतनी संख्या होती है। तो ये जो एक्सान हम पढ़ रहे हैं, एक्सान देखिए खंड के रूप में बटा हुआ होता है। जहां 2 खंड आपस में जुड़ते हैं उसे हम नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में कि नोड ऑफ
रेनवियर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका के एक्सन में पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद जहाँ दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच का जो ये खंड होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनोड कहते हैं। इसके बीच में जो रेखाएं दिखाई पड़ती है इसे हम माइलिन कहते हैं। तो इसका एक सिरा किससे हमने बताया? एक न्यूरॉन से, दूसरा सिरा दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। और यही न्यूरॉन क्या होते हैं? हमारी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हमारी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। और जितनी भी ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाएं होती है इसी न्यूरॉन्स के द्वारा ही क्या कराई जाती है। कैसे कराई जाती हैं? सपोज करिए आप जा रहे हैं और आपके अंगूठे में चोट लग गया। कहाँ लग गया? चोट लग गया। तो हमें दर्द अंगूठे में होता है। दर्द कहाँ होता है? हमारे अंगूठे में दर्द होता है। लेकिन अब दर्द, चोट लगा हमारे अंगूठे में, ये उद्दीपन हुआ। उद्दीपन किसने? न्यूरॉन ने क्या किया? उद्दीपन को ग्रहण किया और कहा तो उसको किसके पास? मस्तिष्क के पास पहुंचाया। मस्तिष्क ने उस उद्दीपन पर क्या किया? अनुक्रिया किया और तुरंत क्या हुआ? हमारे अंगूठे में दर्द प्रारंभ हो गया। तो ये जो है न्यूरॉन जो होते हैं ये सूचनाओं का आदान प्रदान किससे? शरीर से, शरीर की मांसपेशियों से, अंगों से, इसको हमारे मस्तिष्क को देते हैं। मस्तिष्क से सूचना कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क से सूचना कहाँ पहुँचती है? हमारे जो है अंगों में पहुँचती है। तो ये जो क्या कहते हैं, हाँ इसके बारे में देख लेते हैं एक चीज़ हो कि जो ये एक्सान का निचला सिरा होता है जहाँ कोशिकाएं आपस में जाल के रूप में बुने हुए होते हैं उसे हम साइनेप्टिक नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम साइनेप्टिक नोड कहते हैं। यही साइनेप्टिक नोड दूसरे न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। पूछा गया साइनेप्टिक नोड्स का कार्य क्या है? तो साइनेप्टिक नोड्स का काम होता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। आगे हम चलते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? तंत्रिका कोशिका हो गई। इसमें 3 भाग पाया जाता है। फिर समझ लेते हैं। एक होता है साइटोन, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सान। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो पतली पतली संरचनाएं होती हैं। ये जो डेंड्राइट देख रहे हैं ये हमारे शरीर में पूरा जाल की रुमा क्या हुई? पूरे शरीर में जाल की रुमा फैली हुई हैं। और ये बिजली के जिस प्रकार से बिजली का झटका हमको लगता है उसी प्रकार ये जो डेंड्राइट्स होते हैं शरीर की सूचनाओं को, मतलब हमारे शरीर के अंगों की सूचनाओं को कहाँ? मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। और मस्तिष्क की अनुक्रिया को क्या करती हैं? हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचाती हैं। तो अब हमने क्या आपको बताया कि एक जो है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने में जो है साइनेप्टिक नोड्स होता है। पूछा गया कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने में मतलब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कौन जोड़ता है? तो क्या जोड़ता है? साइनेप्टिक नोड्स जोड़ता है। अब हम समझते हैं कि जो क्या होता है, हम समझते हैं कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। अब इसको हम समझते हैं। एक ध्रुवीय क्या होता है, बहुध्रुवीय क्या होता है और द्विध्रुवीय क्या होता है। इसको कहते हैं हम, देखिए एक ध्रुवीय जो होता है इसमें एक साइटोन होता है। जो साइटोन की संख्या क्या होती है? जो साइटोन की संख्या 1 होती है। ये जो साइटोन देख रहे हैं जिसमें केंद्रक है इसकी संख्या 1 होती है। उसी से क्या होते हैं? एक्सॉन, उसी से जो है ये 2 प्रवर्धों में क्या होता है? बढ़ जाता है। कितने? 2 प्रवर्धों में बढ़ जाता है। तो ये एक ध्रुवीय, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मूलतः भ्रूण में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भ्रूण में पाई जाती है। कौन? एक ध्रुवीय कोशिका। फिर समझ लीजिए, एक ध्रुवीय कोशिका में एक साइटोन होता है, एक साइटोन होता है जिसे हम कहते हैं कोशापिंड। हिंदी में कहते हैं कोशापिंड होता है। इससे 2 प्रवर्ध निकलते हैं और आपस में बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में एक ही ध्रुव होता है। दूसरा है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इसमें समझिए इसमें एक एक्सान होता है और ये क्या होता है? एक डेंड्राइट्स होता है। यहाँ जो आपको अनेकों डेंड्राइट्स दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ क्या होता है? इसमें किसमें? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में एक एक्सान होता है और एक क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है। तीसरा अभी कहाँ पाई जाती हैं? ये आँख, जो हमारी आँख की रेटिना है जहाँ प्रतिबिंब बनता है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे ये कोशिकाएं कौन? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं
पाई जाती हैं। तीसरा हमारा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, जो आपके सामने दिखाई पड़ा। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसमें साइटोन भी एक साइटोन होता है, एक एक्सन होता है, और डेंड्राइट्स का बहुत असंख्य डेंड्राइट्स से जुड़ी होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे मनुष्य के बॉडी में प्रत्येक अंगों में पाई जाती हैं। तो एक्सान ये एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका और बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती है। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से अंगों के उद्दीपनों को मस्तिष्क तक व मस्तिष्क की क्रिया को अंगों तक पहुंचाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसी तंत्रिका तंत्र होती है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। अर्थात शरीर में के अंग ऐसे कुछ अंग होते हैं जो अनैच्छिक क्रिया करते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो हमारे अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उस पर नियंत्रण करती है कौन, स्वायत्त तंत्रिका। कहने का मतलब उस पर मस्तिष्क का कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। ये कहाँ, ये दो प्रकार की होती हैं। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। हम समझते हैं ये जैसे अनुकंपी, हमने क्या आपको बताया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसी तंत्रिका तंत्र होती है जो हमारे शरीर में घटित होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। हमने आपको बताया था कि दो क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रिया हमने क्या आपको बताया था, ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं, उससे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हमको लिखना है, हमारा मन कहेगा तो लिखेंगे, नहीं मन कहेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमको कोई काम करना है, हमारा मन कहेगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी क्रियाओं को हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन होना, श्वसन होना, मूत्र का निर्माण होना, हृदय का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है, हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करती है, ताकि सुचारू रूप से चलती रहे। तो अनैच्छिक या क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की होती है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में समझते हैं। ये दोनों तंत्र क्या होते हैं, एक जो होता है एक किसी चीज को उत्तेजित करता है, एक क्या करता है उसको विश्रांत करता है। जैसे पहला लिखा है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करती है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, अर्थात हमारे हृदय के धड़कन को बढ़ाता है। और प्राणुकंपी क्या करता है, हृदय स्पंदन को कम करता है। यदि ये न रहे तो क्या होगा, हृदय का स्पंदन बढ़ गया, इतना हृदय तेज क्या है, धड़कने लगा कि कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आदमी क्या होगा, हृदय फेलियर हो जाएगा, हार्ट हमारा फेलियर हो जाएगा। तो जो प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र है, एक बढ़ाता है तो एक क्या करता है, उसको संकुचित करता है। अगर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कर रहा है, हृदय की स्पंदन को बढ़ा रहा है, तो वहीं कुछ ही क्षण के बाद प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसको कम करता है। इससे मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ने का अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करती है। क्यों करती है, ताकि हमारे शरीर को क्या ऑक्सीजन मतलब सही मात्रा में मिल जाए। और अगर प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र न रहे तो क्या होगा, हमारा हृदय क्या होगा, उसका स्पंदन बढ़ता ही जाएगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। कहने का मतलब एक बढ़ाता है, एक कम करता है। इसी प्रकार श्वसन दर को, जो प्राणकंपी तंत्र ये श्वसन दर क्या करती है, बढ़ाती है। फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, दौड़ते हैं तो हम जल्दी सांस लेते हैं, तो उसको बढ़ाने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करती है, लेकिन घटाने का काम क्या, श्वसन दर को क्या करती है, घटाती है। कौन, प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करती है, ये घटाती है, श्वसन दर घटाती है। इसी प्रकार ये रक्त के दाब को बढ़ाता है। कौन, अनुकंपी तंत्र, ये बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जैसे हम दबाव, कोई किसी टेंशन में रहते हैं तो हमने बताया, तो उसको क्या उस समय क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन वहीं कुछ ही क्षण के बाद जब हमारा दिमाग नॉर्मल होता है, हम थोड़ा सा दबाव से घटते हैं, तो वहीं अनुकंपी क्या होता है, प्राणकंपी तंत्र हमारे बीपी को क्या करता है, कम करता है, मतलब सामान्य पे लाता है। कहने मतलब एक बढ़ाता है, एक सामान्य पे ले आता है। इसी प्रकार देखिए,
तीसरा नेत्र की पुतली को फैलाता है। एक क्या होता है, नेत्र की पुतली को फैलाता है और प्राणकंपित तंत्र करता है, उसको क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, इसको ये बढ़ाता है, क्या करता है, ये घटाता है। सिकोड़, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे हम लाइट में कहीं जाते, जैसे हम कहीं जा रहे रात में और हमारे सामने अचानक क्या होता है, लाइट पड़ती है और कुछ देर बाद क्या होता है, हमें अंधेरा लगता है। ऐसा क्यों? जब लाइट पड़ती है तो हमें क्या, पुतली इसको क्या करती है, हमारा अनुकंपित अंधेरा पुतली को बड़ा कर देती है ताकि हम उस लाइट को ग्रहण कर सकें। उसी के विपरीत जैसे गाड़ी गुजरती है तो हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो अंधेरा क्यों दिखाई पड़ता है? पुतली क्योंकि हमारी एकदम फैल चुकी है और इसके बाद पुतली को सिकोड़ने का काम कौन करता है? सिकोड़ने का प्राणकंपित तंत्र करती है। इसीलिए हम अंधेरे अगर उजाले से अंधेरे में आते हैं तो हमें क्या होता है, अंधेरा दिखाई पड़ता है। उजाले से अंधेरे जाते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है। या ऐसे मान सकते हो कि हम अंधेरे जो है कहीं धूप से आ रहे हैं और घर में घुस रहे तो हमको कुछ देर को दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये क्या, क्योंकि नेत्र की पुतलियाँ क्या है, अनुकंपित तंत्र ने क्या किया, बढ़ा दिया। और जब तक वो नॉर्मल में ले जाती है तब तक क्या होता है, तो हमें कुछ हमको हल्का अंधेरा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, रोते हैं तो हमारी जो प्राणकंपित तंत्र होती है वो आंसू का स्राव करती है। क्या करती है? क्या आपने अनुभव किया है कि क्या हम लगातार रोते हैं, लगातार हमारा आंसू गिर रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे आंसू बंद हो जाता है। तो आंसू को रोकने का काम कौन करता है, हमारा कौन करता है, प्राणकंपित तंत्र करती है। इसी प्रकार मूत्राशय विश्रांत कर, मूत्राशय जो अनुकंपित तंत्र होती है मूत्राशय में विश्रांत कराती है और यह क्या करती है, संकुचित कराती है। इसी प्रकार क्या है, तो ये जो है कुल मिला के कह सकते हैं जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है ये हमारे शरीर में घटित होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। और ये दो प्रकार हमने बताया, ये अनुकंपी होती है, एक प्राणकंपी होती है। एक किसी चीज को बढ़ाती है तो क्या करती है, उसका विरोधाभास होता है। अगर वो प्राण का अनुकंपी बढ़ा रही है तो क्या प्राणकंपी क्या करती है, उस चीज को कम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आपको नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।